हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। तो एग्जाम में क्या करता है, ऐसे आपको केमिकल इक्वेशन देगा और कहेगा कि उसको बैलेंस कीजिए। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं वही हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपको करवाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स आपके होंगे क्लास 10th NCERT बुक की। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और इसको बैलेंस करना है, हिंदी में बोलते हैं संतुलित करना है। ठीक है, ये रिएक्शन है कौन सा, यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड फॉर्म हो गया बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जितने भी एटम हैं, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सबको आप लाइन से लिख लेंगे। ठीक है, बेरियम, उसके बाद क्या है क्लोरीन, फिर हमारा क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है सल्फर, और हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। अब कितना है उसको काउंट करके लिखेंगे। तो बेरियम यहाँ पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, क्लोरीन कितना है 2 है, तो आपको लिखना है 2। हाइड्रोजन कितना है, ये भी 2 है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे 2। सल्फर कितना है, सल्फर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। एंड ऑक्सीजन कितना है 4 है। देखिए यहाँ पे नीचे छोटा सा जो 4 रहेगा, इसका मतलब बस ऑक्सीजन 4 है। अगर आगे लगा होता है वो सबके लिए होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। जितने एटम्स जैसे आपने यहाँ लिखे हैं वैसे यहाँ पे भी लिख लेंगे दोबारा से। क्या है, बेरियम है, देन हमारे पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास सल्फर है, देन ऑक्सीजन है, यही है। अब ये वाला नहीं लिखेंगे, आपको इसमें से देखना है कितने कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो बेरियम यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1, और कोई बेरियम है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 है, तो क्लोरीन हो गया 1। हाइड्रोजन कितना है, वो भी 1 ही है, तो हाइड्रोजन भी 1। सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर भी सिर्फ 1 है, तो ये भी 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए बेरियम 1 है, बेरियम यहाँ पे भी 1 है, तो ये हमारा क्या है पहले से ही बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सल्फर 1, सल्फर 1, तो ये दोनों भी क्या है बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी क्या है 4 है। तो बैलेंस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को क्या करना है बैलेंस करना है। इधर कितना है 2, इधर कितना है 1। अगर इसके आगे हम लगा दें 2, ठीक है, अगर इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों कितना हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम ऐसे ही बैलेंस करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन दिया है और इसको क्या करना है बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास बेस है, NaOH बेस होता है और H2SO4 एसिड होता है। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो वहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये सॉल्ट है, ये वाटर है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करना है, जितने भी एटम है उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है सोडियम, तो हमने लिखा Na सोडियम, फिर क्या है ऑक्सीजन है तो हमने लिखा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने पहले से लिखा है, 2 बार नहीं लिखना है। सल्फर है तो सल्फर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन भी हमने यहाँ पे लिखा है। अब काउंट करेंगे कितना एटम है, सोडियम का कितना है ओनली 1 है तो 1, ऑक्सीजन कितना है 1 यहाँ पे है, प्लस 4 यहाँ पे, टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए 5। हाइड्रोजन कितना है 1 यहाँ पे है, प्लस 2 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 3। एंड सल्फर यहाँ पे ओनली 1 है। अब इस साइड भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम वैसे यहाँ पर भी लिख लीजिए। Na, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम काउंटिंग करेंगे। सोडियम Na यहाँ पे कितना है 2 है, इधर 1 था यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा, इसका मतलब ये कितना है 2। ऑक्सीजन कितना है 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 4 + 1 टोटल कितना हो गया 5। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हमने लिखा 2। एंड सल्फर यहाँ पे कितना है 1 है, तो सल्फर हमने क्या लिखा 1 लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी पहले से बैलेंस है ये आपको देखना है। सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, नहीं बैलेंस है। ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन 5 है यहाँ पे। हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सल्फर हमारा बैलेंस है एंड ऑक्सीजन बैलेंस है। किसको किसको बैलेंस करना है, सोडियम को करना है हमें एंड हाइड्रोजन को करना है। ठीक,
सल्फर हमारा इधर भी 1 है पूरे में, इधर भी 1 है, तो सल्फर को पहले से ही हम टिक कर देते हैं, ये हमारा क्या है, वैलेंस है। अब सोडियम यहाँ पे 2 है, ठीक, और यहाँ पे कितना है 1, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। देखिए कैसे, अगर इसके आगे हमने लगा दिया 2, तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएंगे ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सोडियम हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, और सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया 2, तो ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस, ठीक है। अब जैसे ये 2 हुआ, यहाँ पे भी ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 5 था, प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। एंड हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना हो गया, 2, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ऑल राइट, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे बैलेंस करेंगे हम इसको, यहाँ पे 4 है, अगर इसके आगे हम लगा दें 2, ठीक, इसके आगे हम क्या लगाए हैं, 2, H2O के पास हमने लगाया है 2, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 + 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना है 4, ये भी कितना है 4, और 2 जब हमने लगाया तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ गया, पहले 1 था, 1 हमने काउंट किया था, अब कितना हो गया, 2 हो गया, 5 + 1 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल इक्वेशन ये है, और इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, NO3 है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे NO3 डायरेक्ट दिया है, ठीक है, अलग अलग नहीं दिया है, तो इन दोनों को हम एक ही साथ बैलेंस कर लेंगे। देन यहाँ पे कैल्शियम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ दिया है तो हम अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए पहले हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन लिख दिया, अब NO3 यहाँ भी है, NO3 वहाँ भी है, तो आप इसको NO3 ही लिखेंगे, ये नहीं कि नाइट्रोजन को अलग लिखें, ऑक्सीजन को अलग लिखें। अगर यहाँ और यहाँ दोनों सेम है तो एक ही जैसे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, NO3, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ये 2 लगा, इसका मतलब इसके अंदर 2 है, 1 + 2 टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3। NO3 यहाँ पे कितना है, 1 है। उसके बाद क्या है आपके पास, कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी कितना है, 1 है। एंड लास्ट में हमारा क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हमने लिखा 2, ठीक। अब जैसे आपने यहाँ लिखा है इधर भी लिखेंगे हाइड्रोजन, देन NO3 Ca एंड ऑक्सीजन। इधर भी हम गिनती कर लेते कितना है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो कैल्शियम 1 लिखा, NO3 यहाँ पे टोटल कितना है 2, तो हमने लिखा 2, हाइड्रोजन कितना है 2 है, एंड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है। क्या क्या चीज़ें बैलेंस है और क्या क्या हमें बैलेंस करना है, पहले ये हम चेक कर लेते हैं। ये 3, यहाँ पे 2, 1 1, सब कुछ हमें बैलेंस करना है, कुछ भी पहले से बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको, NO3 को हम बैलेंस कर लेते हैं। NO3 को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो अगर इसके आगे हम लगा दें 2, तो इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो होगा क्या, देखिए इधर जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ 3 है, तो प्लस का 1 कितना हो गया, 4 हो गया। एंड NO3 पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, × 2 = 2, ये भी 2, ये भी 2, बैलेंस, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो अगर इसके आगे हम लगा दे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, बैलेंस हो गया। ये जो 2 लगा है यहाँ से ऑक्सीजन भी तो हमारा एक बढ़ गया, तो ऑक्सीजन में प्लस का 1 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 4th एग्जाम्पल हमारा ये है, ये तो बहुत ही छोटा सा केमिकल इक्वेशन है, आप इसे बहुत ही ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन भी कितना है 1, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 1 है, तो इसके आगे अगर आप 2 लगाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया, 2 2 2 और 2। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे Mn है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, Cl है, मैग्नीज। Mn एक साथ लिखेंगे, ये अलग अलग नहीं है कि M अलग होगा N अलग होगा, ये हमारा मैग्नीज है जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, Mn मैग्नीज, देन क्या है ऑक्सीजन, फिर हमारा क्या है हाइड्रोजन, और क्या है क्लोरीन, लिख दिया हमने। कितना मैग्नीज है यहाँ पे, ओनली 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है,
हाइड्रोजन कितना है 1 है एंड क्लोरीन भी कितना है 1 है। ऑलराइट, अब जैसे आपने यहाँ लिखा यहाँ भी लिख लीजिए Mn ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड Cl क्लोरीन। ठीक है, अब Mn यहाँ पे कितना है 1 है तो हमने लिखा 1। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है ओनली 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो हमने लिखा 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हमने लिखा 2 एंड क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 है एंड 2 यहाँ पे, टोटल कितना है 4। 2 क्लोरीन यहाँ 2 क्लोरीन यहाँ, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 2 = 4। ऑलराइट, क्या क्या चीज़ें बैलेंस है और क्या क्या चीज़ें हमें बैलेंस करना है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे Mn कितना है 1, Mn 1, तो ये हमारा क्या है पहले से बैलेंस है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ हमें क्या करना है बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो अगर इसके आगे हम ऑक्सीजन इसी के पास है ना, H2O के पास ही ऑक्सीजन है, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके आगे हम लगाएंगे क्या 2। अब जैसे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, इधर भी 2 है तो दोनों क्या हो गया बैलेंस। एंड जब यहाँ पे 2 लगेगा तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1। HCl को ढूंढिए कहाँ पे है, तो इस साइड में HCl हमारा यहाँ पे है, इधर 4 4 इधर 1 1, तो इसके आगे क्या लगाएंगे 4, इसके आगे 4 लगाएंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 दोनों हमारे क्या हो गए 4 और 4, ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस, तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले जितने भी एटम हैं उसको आप लिख लेंगे। फेरस है, ठीक है, Fe है, आयरन, एंड यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमने लिखा आयरन Fe, देन क्या है हमारा हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। कितना Fe है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है एंड ऑक्सीजन कितना है 1 है। यहाँ पे देखिए तो Fe ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसी के जैसे आप लिखेंगे Fe है तो Fe, देन आपने लिखा है हाइड्रोजन तो इधर भी हाइड्रोजन, और आपने लिखा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन। अब Fe यहाँ पे कितना है 3 है तो हमने लिखा 3, हाइड्रोजन कितना है 2 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, सब कुछ हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले Fe को आप बैलेंस कीजिए। Fe इधर कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो इसके आगे अगर हम 3 लगाएंगे तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 इधर, ये बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इधर ऑक्सीजन को हमें कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। तो अगर इसके आगे हम लगा दें 4, तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया एंड हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, ये है हाइड्रोजन 2, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 8 हो गया, एंड ऑक्सीजन यहाँ से कितना हो गया 4, ठीक है 4 हो गया, तो 4 इधर बैलेंस। अब यहाँ पे क्या बढ़ गया आपका, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे इसे बैलेंस करेंगे, ये रहा हाइड्रोजन आपका H2, तो अगर इसके आप आगे आप लगा दें 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 4 2 4 जा 8, ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस, तो ये केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो गया है बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, तो एनर्जी को आपको बैलेंस नहीं करना है, आपको इन्हीं दोनों को बैलेंस करना है और इधर इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जितने भी एटम है उसको पहचानिएगा, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और इसको अलग अलग लिख लेंगे, कार्बन देन हाइड्रोजन फिर क्या है ऑक्सीजन है। 2 बार ऑक्सीजन दिया है तो आप एक ही बार लिखेंगे। कार्बन यहाँ पे कितना है 6, तो हमने लिखा 6, हाइड्रोजन कितना है ये 6 है, ये कितना हो गया 12, देन ऑक्सीजन यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे कितना है 2, कितना हो गया 8 हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे कार्बन जैसे आप इधर लिखें वैसे इधर लिखेंगे, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ पे कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 कितना है 3 है। कुछ भी बैलेंस नहीं है, सब कुछ हमें बैलेंस करना। सबसे पहले आप कार्बन को ही बैलेंस कीजिए। कार्बन इधर 6 है, इधर कितना है 1, तो अगर हम इसके आगे लगा दे 6 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये क्या हो गया 6 हो गया, ये बैलेंस। फिर यहाँ पे जैसे आप 6 लगाएं, पहले आपका 2 था, अब कितना हो गया 2 का 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवाना आपको 6 से, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 + 1 कितना हो गया 13 ऑक्सीजन हो गया। इसी वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 था तो इस वाले ऑक्सीजन से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसको अब हमें नहीं देखना है, इसको देखना है। तो ऑक्सीजन 13 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8 है। ओके, देन हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। इसके आगे अगर आप 6 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12, तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। बचा हमारा ऑक्सीजन, तो जैसे आप इसके आगे 6 लगाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 6। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, ये 6 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। जो 2 वाला ऑक्सीजन है उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, ये है। ठीक है, यहाँ पे 6 हमारे पास है, 6 में कितना ऐड करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। 12 ऐड करेंगे तो अगर इसके आगे आप लगाएंगे 6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 2 = 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया इक्वेशन बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है और इसे हमें क्या करना है बैलेंस करना है। कार्बन है तो हमने लिखा कार्बन, देन है ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, तीनों हमने लिख लिया। कार्बन यहाँ पे कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर भी हम लिखेंगे कार्बन देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दोनों तरफ का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इस साइड कार्बन कितना आपका 6 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 है, प्लस यहाँ पे कितना है 2, प्लस यहाँ पे कितना है 1, टोटल कितना हो गया 6 2 8 9। ऐसे हम इसको लिख के अभी छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 12 है, प्लस यहाँ पे कितना है 2, टोटल कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, 14 हो गया, ये कितना हो गया 6 2 8 1 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। कुछ भी बैलेंस नहीं है, सब कुछ हमें क्या करना है बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप कार्बन को ही बैलेंस कीजिए। कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे लगाएंगे हम 6, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 ये भी 6, दोनों क्या हो गए खुश हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब जैसे आप इसको 6 लगाएंगे, जो 2 वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे है, तो 2 वाले ऑक्सीजन में 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 12 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितना है 9 है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 14 है। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर इस हाइड्रोजन के पास हम लगा दें 8, ठीक है, अगर इसके आगे हम 8 लगाएं तो कितना हो जाएगा 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 हो गया। तो ये हमारा हो गया 16 और यहाँ पे कितना है 14, तो यहाँ पे अगर हम 7 कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है 14 14 14 हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब हमें क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर कितना है 9 एंड इधर हमारा कितना है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 12 है ये वाला ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 7 लगाएंगे, ये ऑक्सीजन भी 7 और बढ़ जाएगा। टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 एंड 12 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 हो गया। ठीक है, अब इधर भी हमें क्या करना है 19, तो अगर इस वाले ऑक्सीजन को हम कर दें 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले जो सिंगल ऑक्सीजन है उसी को देखते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। ये रहा 2 वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो गया 12, 6 + 12 + 1, तो ये भी कितना हो गया 19। दोनों हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप 2-3 बार करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा और ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। ये है कॉपर देन सल्फर ऑक्सीजन, तो हमने लिखा कॉपर सल्फर ऑक्सीजन। कॉपर यहाँ पे कितना है 2 है, Cu2 है, सल्फर 1 है एंड ऑक्सीजन कितना है 2। यहाँ पे भी हम लिखेंगे कॉपर सल्फर एंड ऑक्सीजन। कॉपर यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 यहाँ पे है, +2 यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3 एंड सल्फर कितना है 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे कॉपर 2 है, यहाँ भी कॉपर 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। तो ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है कॉपर के साथ है, यहाँ का ऑक्सीजन हमारा सल्फर के साथ है। अगर इन दोनों में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये जो कॉपर और सल्फर है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेंज करते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे लगा दें 2,
ठीक है। Cu2 तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो कॉपर कितना हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। एंड सल्फ़र यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। सल्फ़र यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे तो कॉपर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन 1 था तो 1 वाले ऑक्सीजन अब कितना हो गया 2 हो गया है, तो 2 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड सल्फ़र कितना है 1, यहाँ पे सल्फ़र कितना है 2। देखिए ये चीज़ हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 है तो इसके आगे भी हम लगा देंगे 2। तो जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो सल्फ़र कितना हो गया 2 हो गया। एंड यहाँ का जो 2 वाला ऑक्सीजन था अब कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 4 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है तो इसके आगे आप 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो सब कुछ हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, 4 4 2 2 6 6। तो टोटल हमने 9 केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया।